आज जूम के ऑफिस में आयुष्मान खुराना आए हैं और थोड़ी प्रॉब्लम में है। जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत मुश्किल में है। जॉब मिली नहीं मिली, क्या चल रहा है? नहीं, जॉब अभी नहीं मिली है। मैंने अप्लाई कर दिया है वायरफ में, क्योंकि वायरफ में सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की एक पोस्ट खाली है। 65,000 उसकी सैलरी है और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मगर आप ही इनवाइट कर रहे हैं, मगर आपकी तो प्रॉब्लम है, आप भी तो ढूंढ रहे हो और दूसरों को भी बुला रहे हैं। वही तो है, प्रमोशन है हमारी फिल्म की। मैं फिल्म के अंदर जॉबलेस हूँ और इसमें मैं खुद ही इनवाइट कर रहा हूँ लोगों को कि मेरे साथ आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है, मैं उसमें इंटरव्यू भी मैं ही ले रहा हूँ फिर। मतलब खुद के पास तो जॉब है नहीं, मगर इतना है कि खुद इंटरव्यू भी ले रहे हैं। मेरे कैरेक्टर के पास जॉब नहीं है, लेकिन बीइंग आयुष्मान मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ विद सोनम कपूर एंड मार्केटिंग हेड ऑफ यश राज फिल्म्स। अच्छा, मगर जूम में अप्लाई करने का सोचा आपने? यार आप लोगे मुझे? अच्छा, आपने आपको जो 3 क्वालिटीज बताई, बेचे जरा आयुष्मान क्या क्या किस चीज़ों में अच्छे हैं? बेचिए जरा, आयुष्मान ले लो, आयुष्मान ले लो। इसलिए बेचने के लिए तो सबसे पहले मेरे राइट साइड पे आ गए, क्योंकि डिम्पल दिखा रहा राइट साइड पे अब, इसलिए आप मेरी प्रोफाइल ले सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो वो हो गया। हाँ, दूसरा पॉइंट ये थोड़ा सा गा लेता हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेता हूँ, बाकी 2 हो गए। अगर जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहा है तो सीवी पे सबसे पहली चीजें आयुष्मान की क्या होंगी? आई थिंक सीवी में सबसे पहली चीज़ होगी बीइंग बेवकूफ़। That's the eligibility। मुझे लगता है कि अगर आप बेवकूफ़ नहीं हैं, अगर आपने लाइफ में बेवकूफ़ियाँ नहीं की, आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। और अगर आपने बेवकूफ़ियाँ करियर में नहीं की है तो आप सीखेंगे कैसे? बिल्कुल। तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ रहा हूँ, बहुत कुछ अपनी गलतियों से मैंने लाइफ में सीखा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सीखा है, पर्सनल लाइफ में सीखा है। तो अब मैं बिल्कुल सेट हूँ काम और करने। कितने सीरियस फेस के साथ से बोल रहे हैं कि बेवकूफियाँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म इन ऑल सीरियसनेस, सीरियसली बेवकूफ़। इतना कोई हार्ड सेल कभी किसी ने नहीं किया होगा ना अपने आप को। बट कमिंग बैक टू द फिल्म, टाइटल इतना अलग है, अनोखा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से बेचा भी आपने टाइटल, मगर क्या क्या बेवकूफ़ियाँ करते हुए नजर आएंगे आप फिल्म में, अपार्ट फ्रॉम लूजिंग योर जॉब? आई थिंक बेवकूफ़ियाँ फिल्म में 3 कैरेक्टर्स करेंगे। मेरा कैरेक्टर सोनम कपूर एंड ऋषि कपूर सर का। और इस फिल्म में एज द बैकड्रॉप इज रिसेशन। तो रिसेशन के टाइम पर आपका रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करता है वो आपको देखना पड़ेगा। और बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। और बेवकूफ़ियाँ जो मेरे और ऋषि कपूर सर के कैरेक्टर में होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। और जो रोमांटिक बेवकूफ़ियाँ मेरी और सोनम के कैरेक्टर में होंगी वो भी बहुत क्यूट होंगी। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने कहा, ऋषि सर के बीच में जो ट्रेलर में जितना देखने को मिल रहा है, कहीं स्माइल नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा आपसे खफा ही है। तो कितना खफा कर रहे हैं आप उनको फिल्म में? सारे ट्रेलर में उनका फ्राउन फेस है आपके लिए, मतलब क्या चल क्या रहा है? ये इनफैक्ट हबीब फैजल ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो उनको ऋषि कपूर सर को दिमाग में रख के लिखी है। ही इज लाइक अ ग्रम्पी क्यूट पर्सन। मतलब बहुत क्यूट और क्यूटली आपको डांट भी देते हैं कई बार, जो दिल में वो जुबान पे है। इट्स लाइक दैट। तो फिल्म में भी ऐसा ही है। और मेरा कैरेक्टर उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, बिकॉज आई वांट टू मैरी हिज डॉटर। लेकिन मैं जॉबलेस हूँ, वो मुझसे ज़्यादा कमाती है। तो एक बहुत ही अजीब सी डायनामिक्स है हमारे बीच में। तो बहुत ही ऋषिकेश मुखर्जी टाइप फ्लेवर आपको नजर आएगा इन अ रोम कॉम वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड विच इज़ लाइक ऑल्सो रियल एट द सेम टाइम, बिकॉज इट्स हबीब फैजल स्क्रिप्ट। नूपुर अस्थाना इसको बहुत ही अच्छा क्यूट ग्लॉस दिया है, यूदी बनाया है, यंग बनाया है। तो यही आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। रियल लाइफ की बात करें, हर लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स से मिलना, जब लड़की के फैमिली से मिलना होता है। तो स्पेशली फादर को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़कियां फादर फिगर कहीं ना कहीं तो कुछ किसी रूप में अपने बॉयफ्रेंड में भी देखती हैं, होने वाले हस्बैंड भी कहीं ना कहीं तो कुछ चाहती हैं, शैडो। तो कितना मुश्किल होता है। आई थिंक वो जेंटलनेस, वो केयरिंग नेचर जो फादर की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड में देखती हैं। एक बहुत ही कॉमन फैक्टर मेरी रियल लाइफ में था, दैट माय गर्लफ्रेंड्स फादर इज ऑल्सो सिंगर। मतलब जब मेरी शादी हो चुकी, जब शादी नहीं हुई थी तब वो गाते थे, मैं भी गाता था। तो फिर वहाँ पे सेटिंग मेरी, तब सेटिंग हो गई थी मेरी सेट। फर्स्ट नहीं, वी आर फैमिली फ्रेंड्स यार, तो ऐसा नहीं था। लेकिन सिंस he knew about it कि I can sing, I can compose, so he was quite impressed। मगर फिर भी कभी जब पहली ऑफिशियल मीटिंग थी, कभी कुछ बटरफ्लाइज, नर्वसनेस कुछ था कि how is going to be? उनके सामने गाता हूँ तो नर्वस होता हूँ, सिर्फ उनके सामने नर्वस होता हूँ। यहाँ पे गा सकता हूँ मैं, उनके सामने नहीं गा सकता। It's like that। Really? Why? After so many years still? But still you get nervous because he's a classically trained singer also. He's a purist when it comes to music। तो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार कहीं यहाँ सुर भटक ना जाए। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ऑफ कोर्स यार बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है अपनी बेटी की शादी करना एक एक्टर के साथ। Exactly। इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन उस टाइम में एक्टर था ही नहीं। तो स्टिल यू वर, आई थिंक द फैमिली फ्रेंड्स थिंग डिड इट। Absolutely, yeah। अगर अपने फैंस को बताना, ऑडियंस को बताना हो कि व्हाट आर द पॉइंट्स अ गाय शुड टेक केयर बिफोर मीटिंग द फैमिली, व्हाट शुड दैट? आई थिंक जस्ट बी योरसेल्फ एंड यू हैव टू लव योर गर्लफ्रेंड फॉर श्योर। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है तो आपकी शादी तो हो ही जाएगी, माँ बाप कुछ भी कहें। मतलब जैसे कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लाइक दैट। मगर रियल लाइफ में ऐसा होता है। आई ऑलवेज चूज लव ओवर मटीरियलिस्टिक
things, yeah. क्योंकि when I got married, I had just 10,000 rupees with me. तो तब मेरे पास पैसे थे ही नहीं. और जैसे ही I think after marriage I just became happy. Lady luck was there. Of course. Lady luck होता है आपकी लाइफ में. And I think you just start taking yourself more seriously then. पहले तो बस हंसते खेलते जिंदगी चल रही थी. Then suddenly you get married at a young age, then you suddenly realize, oh यार, I have responsibilities. You will beat that up. Suddenly you realize that you have responsibilities, you have to work hard, you have to take your life more seriously. तो काफी फर्क पड़ता. तो बेवकूफियाँ थोड़ी सी कम करनी पड़ती है. थोड़ी कम करनी है रियल लाइफ में. एग्जैक्टली. मगर ऑल्सो यू नो वे लुकिंग एट द ट्रेलर्स, ज़्यादा चर्चा में दो चीज़ें आ रही हैं. एक तो ऑफकोर्स सोनम कपूर्स बिकनी सीन्स एंड द किस बिटवीन बोथ ऑफ यॉल. तो ज़्यादा हर ट्रेलर के एंड में दैट इज वन सीन व्हिच इज देयर. तो स्टॉप लगाते हैं वहाँ पे. हाँ एग्जैक्टली. तो काफ़ी चर्चा इन दोनों के बारे में हो रही है. तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर यू गेटिंग? आई थिंक आप ये भूल रहे हैं कि सोनम कपूर के सामने एक लड़का भी खड़ा है अपने ट्रंक्स में और सिक्स पैक एब्स के साथ. कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में. क्यों? ये यश ने ट्रेलर में डाला नहीं है. वो डाला है ऑफ कोर्स, बहुत ही ग्लिम्स डाला है, बट ऑफ कोर्स since she's a girl, she's a beautiful girl, she's Sonam Kapoor, so we'll talk about her. And apart from that, I think the intimate scene is also part of the film. It's just it goes with the film. It's not कि हमने ज़बरदस्ती उसमें डाला है या फिर बिकिनी सीन ज़बरदस्ती डाला है. At the end of the day, I think the script is the concept of the film, which is the king of the film. You know, working with ऋषि कपूर, first of all, सब बहुत सारे लोगों से पहले पूछा गया है. हमेशा लगता है कि ऋषि कपूर के साथ काम करना थोड़ा कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा. So you had any preconceived notions about him before going on the set? कुछ सुना था उनके बारे में, क्या होगा क्या नहीं? यार देखो, ऐसा है कि सोनम कपूर उनको बचपन से जानती है. मैं भी बचपन से जानता हूँ, मतलब उनकी फिल्में देखकर. वो मुझे नहीं जानते थे. बोला बेसिक डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो सोनम कपूर उनको बोल सकते थे कि यार सर चिंटू अंकल एक और टेक. और मैं बोलता था ऋषि सर. तो मैं टेक नहीं मांगता था क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि यार मैं एक टेक में कर लेता हूँ. आई टू रिहर्स रियली वेल. वैनिटी के अंदर लाइनें पढ़ता था कि मुझे एक टेक में फिर ये शॉट देना है. आई टू डू दैट एंड आई हैव बिकम अ वन टेक आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ ऋषि कपूर. थैंक यू सर. मगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ, मतलब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. ही वाज रियली फॉन्ड ऑफ मी. अच्छा, इस फिल्म में कोई गाने यू लेंडिंग योर वॉइस कुछ? Which is that song? There is one song which is very conversational. It's called Khamakha. It's been written by Anvita Dutt. And no, it's written by Habib Faisal and music is given by Raghu Dixit. और ये बहुत ही उन लाइन्स पे जैसे आती क्या खंडाला या फिर अगर मैं कहूँ from Lakshya. It's a duet between me and Neeti Mohan. Okay. Yeah. ओके. एंड ऐसा होने वाला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं कि आप हर फिल्म में गाना ही गाना है आयुष्मान? ये एक ही लिप सिंक सॉन्ग है फिल्म के अंदर, इसलिए मैं गा रहा हूँ. अदरवाइज आई थिंक आई थिंक एक एल्बम में वैरायटी लाने के लिए आपको अलग अलग सिंगर्स यूज करने पड़ते हैं. इट गिव्स यू डिफरेंट फ्लेवर्स इन द एल्बम. अपार्ट फ्रॉम दैट लिप सिंक आई थिंक आई प्रेफर टू सिंग ऑफ कोर्स. Of course. अच्छा, ऑल्सो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं इस फिल्म में. तो मतलब अगर आपको सोनम कपूर तो आपसे पटी गई हैं इस फिल्म में, मगर बॉलीवुड की 3 और टॉप एक्ट्रेसेस हैं. कटरीना कैफ को अगर पटाना हो, यू हैव टू ट्राई योर मार्केटिंग एंड सेल्स गिमिक. सो हाउ वुड दैट बी? I'll tell her that I'm very flexible. और मैं coming from Dhoom rope से लटकूंगा and also do that dance for her because since I have 6-pack abs in the film, so I can just reveal. So you'll be dancing on Kamli only or any other number of hers or what? I'll dance on Kamli, but not that Kamli. Kamli ho gayi tere bin. I'll dance on that. That's Pani Dharan ka antara. Wow. Okay, next is Priyanka Chopra. How would you sell yourself to her? Priyanka Chopra, I think both of us can sing, so I'll probably sing. Singing सारा connection है ना? हाँ, पर इसमें डांस किया था ना कमली के लिए. फिर भी something else apart from singing, वो तो पता ही है आपकी quality singing है. I think मैं वो Miss India थी, Mr. India बन जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा वहाँ से. I don't know what I'll do, but. And she'll keep searching for you. Of course. But last Deepika के लिए please, dance and singing is out of the list. So apart from that, for Deepika. You know, I recently clicked a selfie with Ranveer and Sonam. तो मैं उसका देखो रणवीर के साथ भी सेल्फी है. And सोनम के साथ वो तो ठीक है, आयुष्मान आ गए. हाँ, और apart from that, but उससे होगा क्या? Like सेल्फी दिखा के. Listen, I'm a shy guy. I don't know what to do. I thought you were getting it somewhere with that selfie. नहीं. It was like no. Since I'm married and I'm a shy guy, मेरे को शर्म बहुत आती है लड़कियों के सामने. तो मैं शर्माऊंगा उनके सामने. बोलूँगा Deepika, even I have dimples. Let's go on a dimple date. Oh my God, I like that. That's nice. That's nice now. Yes. चल ठीक है, तो तीनों में से कोई ना कोई तो मानी जाएंगे. I think दीपिका को मानना चाहिए. That was the most creative answer. है ना? हाँ, बिल्कुल. चलो. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah.